देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। That's great. ग्रेट कह के कोई फायदा नहीं है, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। Okay. सुनिए, हम लोग एक रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं। सोसाइटी में हमारा काफी मान सम्मान है। देखिए इंस्पेक्टर, आप बिना किसी एविडेंस के हमारे घर में घुस के हमसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। मेरे देवर से भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक आप लोगों के पास कोई भी सबूत है, इसलिए अभी आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आना हो सॉलिड एविडेंस लेकर आइएगा, ओके? आपने एक्टिंग अच्छी की है, किसी को समझ में ही नहीं आया कि आप नकली पुलिस हैं। ठीक है, आज हमारे पास सबूत नहीं है, हम जाते हैं। जिस दिन जॉय के खूनी का सबूत मिला, चाहे जो भी क्यों ना हो, उस दिन स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ध्यान रखिएगा। जाइए। इतने मेंटल स्ट्रेस के बीच भी वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और मेरी भलाई की बात सोच के वो 5 दिन बाद प्रिशा से शादी करने के लिए राजी हुए हैं, सिर्फ मेरी बात सोच के। इस तरह से ये अपने आप को खत्म कर देंगे। बहुत जल्द मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर राधिका यहाँ होती तो कोई रास्ता जरूर निकालती और वो सब कुछ ठीक कर देती। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें राधिका को छोड़कर त्रिशा से शादी करनी पड़ेगी। देखिए, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी है। बिजनेस, घर, मतलब इनफैक्ट सारी संपत्ति अब मेरे कब्जे में है। आप क्या करोगे करण सेन? सब कुछ तो मुट्ठी से गायब हो चुका है यार। सब कुछ इतना उलझा हुआ है, सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या करके इस प्रॉब्लम से निकल पाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा। रात हो चुकी है बेटा, अब तक सोए नहीं तुम? अब तक सोए नहीं करण? हाँ, मैं लेटा था। नींद नहीं आ रही है ना? मैं तुम्हारी मां हूं करण। तुम ना भी कहो तो भी मैं तुम्हारे दिल की बात समझ सकती हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे साफ बता रही हैं कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। तुम आज भी मेरे लिए मेरे छोटे से करण ही हो। अपनी मां से नहीं कहोगे क्या हुआ है? हाँ, मॉम, मैं जितना सब कुछ ठीक करने जाता हूं तब चीजें उतनी ही बिगड़ती जाती है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो फिर एक बात अच्छे से जान लो करण, जब ईश्वर इंसान को किसी प्रॉब्लम में डालते हैं तो उस प्रॉब्लम के जरिए वो उसका इम्तिहान लेते हैं।
इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी भगवान ही तुम्हें दिखाएंगे करण बेटा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना राधिका? मुंह फेरने से दिल की बात छुपाई जा सकती है क्या? इंसान के दिल की बात उसकी आंखों में नजर आती है। तुम्हारे दिल की बात समझने के लिए मुझे तुम्हारी आंखों में देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं अच्छे से समझती हूँ। बेटा, ये सच है कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर मेरे लिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता सबसे बढ़कर है बेटा। प्लीज मुझे बताओगी क्या बात है? किस बात की इतनी चिंता है? इस तरह तुम रात भर जगती हो। पता है मैं भी नहीं सो पाती। हाँ, आप मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में आपसे ऊपर और कोई नहीं है मुनी। तो फिर बताओ। मुझे बताओ ना, इतनी मायूस क्यों हो बेटा? मुनी, मैं क्या करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता है, इस सिचुएशन को कैसे संभालूंगी मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। देखो, इस वक्त तुम दोनों एक जगह पर नहीं हो, लेकिन तुम दोनों दिल से हमेशा जुड़े हो करण बेटा। ठीक ऐसे ही एक होकर तुम दोनों दोबारा इस घर में रोशनी ले आओगे, मुझे इस बात पर विश्वास है। ठीक वैसे ही जैसे एक दिया और उसकी बाती सारा अंधकार मिटा के चारों ओर रोशनी फैलाते हैं। अपने प्यार पर भरोसा रखो करण। याद रखना, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तुम दोनों के प्यार की जीत जरूर होगी। मैं हार नहीं मानूंगा, किसी भी हालत में नहीं। मैंने तो अपने दिल के अंदर आशा की किरण जलाकर रखी है करण। सारी मुश्किलें पार करके सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा, देखना। उसी भरोसे पर जिंदा हूं मैं। मुझे राधिका से मिलना होगा, उसे पुलिस वाली बात बतानी होगी। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ जा रहे हैं? क्यों, कहीं जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं सर, मॉर्निंग में आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं बताइए। और ऐसा लग रहा है कि आपका मूड भी बिगड़ा हुआ है। आप शायद बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल रहे हैं, है ना? मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके लाती हूँ। एक मिनट, तुम्हें यहाँ मेरे मॉम डैड का ख्याल रखने के लिए रखा गया है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नहीं। तुम एक नर्स हो, कुक नहीं। अच्छा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं बताइए तो। एक्चुअली क्या पता है सर, मेरी मदर कहती है अगर सुबह कोई इंसान पेट भर के ब्रेकफास्ट करके घर से निकलता है उसका सारा दिन अच्छा बीतता है, मन अच्छा रहता है। और अगर कोई खाली पेट घर से निकलता है सारा दिन परेशान ही रहता है। मेरे लिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी वाइफ है। आपकी वाइफ ही तो आपकी टेक केयर कर रही है। देखिए सर, मुझे पता है कि आपने कल रात को भी कुछ भी नहीं खाया और अभी भी बिना खाए जा रहे हैं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी वाइफ को सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाऊंगी मैं। लिसन, डोंट टेस्ट माय पेशेंस, ओके? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। क्या बात है करण, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मॉर्निंग मैडम, देखिए ना, ये बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल रहे हैं। मैंने इन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या कहा, ये मुझ पर गुस्सा करने लगे। रोजी ने कुछ गलत नहीं कहा।
नहीं मॉम, मैडम आप सर को बोलिए ना ब्रेकफास्ट करने के लिए। आपकी बात के टाल नहीं सकते हैं, बोलिए ना। ब्रेकफास्ट कर लो बेटा। मॉम लेकिन मैं तो चलो जल्दी आओ। ब्रेकफास्ट करके फिर चले जाना। बैठो। रोज रोज ब्रेकफास्ट स्किप करना इट्स अ बैड हैबिट। ओके बैठो। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज कम प्लीज कम। मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, बैठिए। ठीक है, बस अभी आई। मॉम, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? I mean, रोजी को हम लोगों ने नर्स अपॉइंट किया है और वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बना रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किचन के अंदर कहाँ क्या रखा है उसे सब पता है। The breakfast is ready. Here is the breakfast. अरे वाह, इतने कम समय में तुमने इतना कुछ बना लिया। लाओ मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं मैडम, मेरे रहते आप क्यों सर्व करेंगी? मैं सर्व कर देती हूँ। अच्छा बस ठीक है। मैं कह रही हूँ मैडम, आप पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको खाने के बाद ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी पड़ेगी, है ना? लीजिए। हाँ, और मैंने जब कहा रोजी यहाँ आ चुकी है, मतलब रोजी सबका ख्याल रखेगी। ये पूरी सब्जी का स्वाद तो बिल्कुल राधिका के बनाए हुए पूरी सब्जी जैसा है। मॉम, ये पूरी सब्जी किसने बनाई है? और कौन बनाएगा? रोजी ने पूरे किचन को टेक ओवर किया, देखा ना? स्ट्रेंज, रोजी कैसे राधिका जैसी पूरी सब्जी बना सकती है? हैं? सर, आपकी मेडिसिन। वाह, तुम्हें तो सब याद रहता है। हाँ, पता है मेरी बहू राधिका ठीक इसी तरह मेरी मेडिसिन का ख्याल रखती थी, बहुत संभाल के रखती थी। जब वो थी तो समझ में नहीं आया था, अब जब नहीं है तो उसकी एब्सेंस बहुत ज्यादा फील हो रही है। राधिका मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा थी। आज जब वो इस घर में नहीं है तो मुझे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो यही हूँ माँ, कहीं नहीं गई हूँ। आप लोगों को छोड़ के मैं कहाँ जा सकती हूँ? कहीं नहीं जाऊंगी। रोजी, तुम्हें मैंने नर्स की हैसियत से अपॉइंट किया है, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नहीं। अरे माँ, ये लोग नहीं खाएंगे तो मैं दवाई कैसे दूंगी? पहले तो खाना पेट के अंदर जाना चाहिए, उसके बाद ही तो दवाई ले सकते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है मैंने। क्या? तो फिर तुम इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाओगी? घर में पोहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, ओट्स भी हैं। बड़ी माँ ताऊ जी ब्रेकफास्ट में ये सब आसानी से खा सकते हैं। बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? और इसके अलावा बड़ी माँ ताऊ जी की उम्र तो देखो, ये सब खाना उन्हें हजम नहीं होगा। लाइट खाना खाना चाहिए, है ना? और अगर तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम पड़ा है तो मुझे हेल्प करो, घर में बहुत सारे काम है। 5 दिनों के बाद करण और त्रिशा की शादी है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूं करण?
डैड, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तबीयत खराब होने से होने दो, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये सब तुम जो भी कर रही हो ना पायल, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। तुम्हारे इस किए के लिए तुम्हें एक दिन पछताना होगा, मैं बता देती हूँ। इतना गुनाह किए जा रही हो, शर्म नहीं आती है क्या? अंतरात्मा, इंसानियत कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। ताऊ जी, त्रिशा से शादी करने का पूरा डिसीजन करण का है, मैंने उसे प्रेशराइज नहीं किया है। क्यों करण? त्रिशा से शादी करने के लिए मैंने तुम्हें फोर्स किया है? मुझे मत समझाओ पायल, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है किस तरह का प्रेशर गेम चल रहा है यहाँ। करण किस प्रेशर से राजी हुआ है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं और तुम्हारी बड़ी मां तुम लोगों के सर्कस में शामिल नहीं होंगे। इस शादी में हम लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे। पायल, राधिका हमारी बहू थी, बहू है और हमेशा रहेगी। तुम्हारे ये सब घटिया बकवास मकसद कभी कामयाब नहीं होंगे। माँ पापा दोनों ही मेरी तरफ हैं। जब मुझे माँ पापा का इतना सपोर्ट मिल रहा है, फिर अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। असली सच मैं ढूंढ के जरूर निकालूंगी। मॉम, मुझ पर भरोसा रखिए। जो जितना हमारे साथ बुरा करने की कोशिश करे, हमारा नुकसान चाहे, मुझे पता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कविता की लाइन याद आ रही है, इफ विंटर कम्स कैन समर बी फार बिहाइंड। ठंडी के मौसम के ठंड के बाद जैसे वसंत ऋतु आती है, वैसे ही हमारी जिंदगी के अंधकार को मिटाने के लिए एक रोशनी की किरण आएगी। ट्रस्ट मी। मुझे विश्वास है करण, तुम्हारे और राधिका के प्यार और रिश्ते पे मुझे हमेशा विश्वास है। विश्वास है कि तुम दोनों के प्यार की जीत जरूर होगी। चलिए। सर खा लीजिए ना। मैडम, सुनिए भाभी, शादी की बात मॉम डैड को बताने की क्या जरूरत थी? मुझे पता था कि आपने ये सब इंटेंशनली किया है, उनको हर्ट करने के लिए। आपने देखा, डैड फिर से टेंशन में आ गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता। सुनिए भाभी, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मॉम डैड को इसमें मत घसीटिए, ठीक है ना? वेट करण, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो क्या अब तुम मुझे बताओगे? सुनो, तुम मुझे ये ज्ञान मत दो, मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हे, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? तमाशा देख रही हो? सॉरी मैडम। जाओ अपना काम करो। उफ बाबा। ओह माय गॉड, आप गिर गई क्या? अरे रोजी, तुमने मुझे जानबूझकर गिराया? अरे नहीं, मैं आपको जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? उठिए ना मैडम, उठिए ना, नहीं तो दर्द और बढ़ जाएगा। देखिए, आपने मुझे इस घर में अपॉइंट किया है, उस हिसाब से आप मेरी बॉस हैं। क्या मैं आपको गिराऊंगी? ऐसा कभी होगा? ओह माय गॉड। मेडिसिन लगा दूं? जो भी यहाँ हो रहा है, राधिका को सब कुछ बताना होगा। The number you have called is currently switched off. राधिका का फोन स्विच्ड ऑफ क्यों है? अरे बाबा, माँ को दवाई देने का टाइम हो चुका है।
जाती हूँ, माँ की दवाई लेकर आती हूँ। हाँ सुनिए, मेरी बहन त्रिशा की शादी है। मैं चाहती हूँ कि खाना 5 स्टार होटल जैसा ही हो। आई मीन मोगलाई, कॉन्टिनेंटल, वैरायटी ऑफ डिशेस हों। आप है ना, एक काम कीजिए, उसी के हिसाब से मुझे कोटेशन भेजिए। 5 स्टार होटल जैसा खाना चाहिए इनको। हाँ। मैं भी देखती हूँ कितने 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल्स का खाना आप खा सकती हो। ओके, रखती हूँ। मैडम, आपका पैर का दर्द अब ठीक है? That's none of your business, रोजी। बड़ी माँ ताऊ जी को दवाई दे दी? हाँ, बस अभी देकर आई हूँ। सुनो रोजी, तुम्हें मैं जितना काम करने के लिए कहूंगी ना, तो उतना ही काम करना। किसी के लिए एक्स्ट्रा केयर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, एंड स्पेशली करण के लिए। अच्छा, तुम करण का इतना ख्याल क्यों रख रही हो? उस काम के लिए तो मेरी बहन है ना, त्रिशा है। ओके। रोजी, तुम्हें तो समझ में आ गया है कि कुछ दिनों में शादी है। तुम मुझे हेल्प करना, ओके? डेकोरेटर्स को कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। धत, बहुत जल्दी है ना अपनी बहन को मेरे पति के गले पर लटकाने की। मेरे पति ये शादी करने को तैयार नहीं है, और दीदी ने त्रिशा को करण की होने वाली बीवी बना दिया है। दीदी आज मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे खुशी में नाचने का मन कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि तू बहुत खुश है, लेकिन क्यों? आई मीन तेरी शादी है इसलिए। और नहीं तो क्या, शादी हो रही है इसलिए। अच्छा सुनो ना, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आई हूँ। एक बार देखो, ये सरप्राइज है। मेरे और करण के शादी का कार्ड मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है। वाओ, देखो तो कितना खूबसूरत है। वंडरफुल। त्रिशा की इतनी हिम्मत कैसे हुई करण के साथ अपना नाम लिखने की? वाओ, वंडरफुल त्रिशा, कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है। दीदी सुनो ना, मैं सोच रही थी कि हम लोग ये कार्ड का प्रिंट आउट लेके हमारे स्पेशल गेस्ट को भेजेंगे, ठीक है? मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी का दिन है, सिर्फ मेरी दीदी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। सुनना दीदी, I love you, I love you, I love you so much. I love you too. लेकिन मेरी बहन और खुशियाँ डिजर्व करती है। खुशी के दिन तो अब शुरू हो रहे हैं। इसके बाद देखना, करण तुझे अपनी पलकों में बिठाएगा। अब सुनना, क्या पिएगी तू, कॉफी या चाय? फिलहाल तो एक ग्लास पानी पीऊंगी। खुशी के बारे बात करते करते मेरा गला सूख गया है। ओके डार्लिंग, मैं लेकर आती हूँ। गॉड, अरे ये तुमने क्या किया रोजी? अरे सॉरी मैडम, ग्लास में पानी डालते वक्त कार्ड के ऊपर गिर गया। कहाँ दिखाओ दीदी, ये तुमने क्या कर दिया? कार्ड के ऊपर पानी गिरा दिया। मैडम मैं ठीक करके देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। गलती हो गई मुझसे, एक्चुअली शौक से बनाया हुआ आपका कार्ड मैंने खराब कर दिया है ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक कर देती हूँ इसे। दिखाओ तो, ये क्या किया तुमने? तो करण का नाम इसमें से निकाल दिया। ऑलमोस्ट मिट गया है। क्या करूं मैडम, मैं तो इसे ठीक करते वक्त का क्या मतलब है? नहीं मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, अब मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, करण सर का नाम ही मिट गया है। क्या चल रहा है? करण, देखो ना, मैंने इतनी मेहनत करके इस शादी का कार्ड अपने हाथों से डिजाइन किया था, लेकिन रोजी पहले हमारे कार्ड पर पानी गिरा दिया। ये देखो, कार्ड से करण का नाम मिटा भी दिया है इसने। मन तो करता है थप्पड़ मारूं। अच्छा ठीक है, मुझे जरा बताओ।
इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? रोजी की बनाई पूरी सब्जी बिल्कुल राधिका के बनाई पूरी सब्जी जैसी ही है, और रोजी ने कार्ड को खराब भी कर दिया। शादी के कार्ड से मेरा नाम भी मिटा दिया, जो काम राधिका जरूर करती। रोजी जिस तरह मॉम डैड का ख्याल रखती है, मुझे तो राधिका की याद आती है। और मैं राधिका को जब से फोन कर रहा हूँ उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोजी, तुम नर्स होकर इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो, बताओ? आई एम सॉरी मैडम, समझ में नहीं आया। अब आप चिंता मत कीजिएगा, मैं नए सिरे से एक शादी का कार्ड डिजाइन करके दे दूंगी। मैं डिजाइन कर दूंगी। ये क्या? तुम डिजाइन करोगी? हाँ, वो भी शादी का कार्ड? हाँ, तुम बहुत ज्यादा बकवास करती। चाची ने दीदी को फोन किया है, लेकिन वो क्यों? हेलो त्रिशा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चाची और दीदी के बीच कुछ तो गड़बड़ वाला मामला चल रहा है। Something is fishy, लेकिन क्या है वो? क्या बात हो गई है? आप मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हैं? मुझे पता है कि आपको मुझे पैसे देने हैं। मुझे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। मुझे यहाँ संभालने दीजिए, उसके बाद पैसे देती हूँ। ये तो हुई आपकी बात, लेकिन अब मेरी बात पता है क्या है? मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और अगर आप मुझे पैसे नहीं देती हैं, तो मुझे पता है किस तरह से पैसे वसूलने हैं। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? आप मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं? How could you say this? क्या कहना चाहती हैं आप? एक्चुअली क्या है ना, काम कराते वक्त तो आप बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, और काम हो जाने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है, उस वक्त आप पीठ दिखाती हैं, पहचानती ही नहीं। एक्चुअली क्या बात है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। देखिए, मेरे साथ कोई भी चालाकी मत कीजिए, बिल्कुल डबल गेम मत खेलना। कितनी अजीब बात है, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके साथ कोई चालाकी नहीं कर रही हूँ, और मुझे चालाकी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही चालाक। मुझ में बहुत ज्यादा दिमाग है। देखिए, अगर आप मुझे सीधी तरह से पैसे नहीं देते हैं, तो आपकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास ताश के पत्ते हैं। इसलिए पैसे दे दीजिए, नहीं तो क्या करेंगी आप? हाँ नहीं तो मैं क्या करूंगी बताऊं? मैं सीधा सेन मैंशन जाऊंगी, वहां सबकी प्रेजेंस में सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या बात की थी। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना? आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? अरे बाबा, पायल सेन को मैं ब्लैकमेल करूंगी? बिल्कुल नहीं। और अगर आप ऐसे सोचती हैं तो यही सही। मैंने आपके साथ डील की है, इसलिए मुझे आपकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और इससे भी अगर काम नहीं बनता है तो? ठीक है, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आपने जैसे कहा था, आपको सेन मैंशन में लाने का इंतजाम करती हूँ। अब रखती हूँ। चाची और दीदी फोन पे क्या बात कर रही थी? सुन के लगता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कपड़े इधर उधर फैला के रखे हैं। तुम्हें कैसे पता आई
आई जस्ट थॉट, मतलब आपके कपड़े शायद वहाँ रह भी सकते हैं, ऐसा ही सोचा मैंने। एक्चुअली आप लोग तो अमीर लोग हैं और इससे पहले मैंने बहुत सारे अमीर लोगों के घर में ड्यूटी की है। सो अमीर लोग कहाँ क्या रख सकते हैं, मुझे इस बारे में लिटिल बिट आइडिया है। अच्छा, हाँ हाँ, एक्चुअली मैं बड़े सर की मेडिसिन ढूंढने इस कमरे में आ गई थी। यहाँ आके देखा आपके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इसलिए मैं समेट रही थी वो सब। अच्छा, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अच्छा। सर आप मेरे इतना सुनो करीब ना मत रोजी, आइए। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरा बहुत ख्याल रख रही हो। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम मेरे ब्रेकफास्ट का ख्याल रखती हो, मेरा वार्डरोब ठीक से रखती हो। सच में रोजी, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो कि मैं अपनी बीवी को भूल चुका हूँ। हाँ, सर आई हैव सम वर्क। तुम नर्स होकर भी मेरा इतना ख्याल रखती हो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हो। That's impressive. थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी, आई नीड You're टू। most welcome, रोजी, you're most welcome. सुनो ना, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। व्हाट सर? हाँ रोजी, मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी मेरे लिए ऐसा ही फील करती हो ना, है ना? सर मैंने देखा है, त्रिशा जो वेडिंग कार्ड लेकर आई थी जिसमें करण वेड्स त्रिशा लिखा हुआ था, तुमने उससे मेरा नाम मिटा दिया था। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था रोजी, बहुत खुशी हुई थी। नहीं सुनो ना रोजी, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक इट इजी, कोई नहीं देख रहा है, रिलैक्स, तुम चिंता मत करो। सुनो ना, मेरी वाइफ है ना, वो अपने मायके गई है। एक्सक्यूज मी सर। मुझे लगता है अभी उसे वही रहना चाहिए। क्यों बताऊं रोजी? क्योंकि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। तुम रखोगी ना मेरा ख्याल? सर वो क्या है ना, मेरी वाइफ ना बहुत बोरिंग टाइप की है। ओह, आपकी वाइफ बहुत बोरिंग है। हाँ, मतलब टिपिकल मास्टरनी टाइप। मास्टरनी, आई मीन मास्टरनी। मास्टरनी टाइप। और तुम्हें देखो, देखो ना, तुम्हारे शॉर्ट हेयर, रुको रुको, जरा इस तरफ देखो, देखो देखो, इस तरफ देखो ना, तुम्हारे चश्मे का डिजाइन। सर चश्मे का पावर है, नहीं दिखाई देगा। हाँ, तुम्हारे चश्मे का डिजाइन तो काफी मॉडर्न है, इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच सर। रोजी, देखो ना, सर आप मेरा नाम तो बताओ, क्या नाम है मेरा? करण 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 करण। और करण सेन की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। करण, कहाँ गया करण? स्टडी में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया वो? अच्छा, उसका कॉल करती हूँ। कॉल नहीं, मैं उसके कमरे में जाकर चेक करती हूँ। अभी तो करण मेरा वुड बी हस्बैंड है और कुछ दिनों बाद मेरी और करण की शादी हो जाएगी और तब करण का कमरा वो भी मेरा हो जाएगा। तो फिर मैं तो अपने कमरे में जा सकती हूँ, मेरा और करण का बेडरूम। करण माय लव, आई एम कमिंग।
रोजी, करण, सुनिए ना, कहाँ गया करण? कौन कौन है वहां? त्रिशा, जरा यहाँ तो आओ। आती हूँ दीदी। अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। हाँ। जद तू नजर ना आवे सजना, दिल डरदा है कल्ला मेरा। मैनू अपने नाल टुरन दे माही मेरे सोने सजन दे। करा मैं तेरी अर्ज़ोई, मंगा ही दुआ मैं चन्ना तू मैनू मिल जा। तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ। मैं पहले ही समझ गया था राधिका कि नर्स की भेष में तुम यहाँ आई हो। तुम्हें पहले भी पहचानने में गलती नहीं की और इस बार भी नहीं। इसका मतलब आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुमने क्या सोचा कि मैं रोजी से प्यार करता हूं? नहीं राधिका, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, एक बात बताओ, तुम अचानक यहां नर्स बनकर क्यों आई? अगर किसी को पता चल गया तो? स्पेशली भाभी कितना बड़ा इशू क्रिएट करेगी। नहीं राधिका, तुम्हें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और नहीं तो क्या करती? आपको यहाँ इस सिचुएशन में अकेला छोड़ देती। दीदी के षड्यंत्र के खिलाफ जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई आप अकेले क्यों लड़ेंगे? हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, हम लोगों को जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। दीदी के षड्यंत्र के जाल को खत्म करके हमें बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ। दीदी बहुत ही ज्यादा चालाक है। भाभी सिर्फ चालाक ही नहीं, शी इज वेरी कनिंग। बहुत दुष्ट है वो, मैं जानता हूं। आपको पता है दीदी के फोन में चाची का कॉल आया था। लेकिन वो कॉल आने के बाद दीदी कहीं छुप के बात कर रही थी। अच्छा, आप मुझे बताइए,
अगर उन लोगों के बीच कोई नॉर्मल बातचीत होती तो दीदी सामने बात करती ना, लेकिन दीदी ने सबके सामने बात बिल्कुल नहीं की। मतलब बात नहीं कर पाई, बात नहीं कर पाई या बात नहीं करना चाहती थी।